हरियाणा में हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें सरपंचों की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को झेलनी पड़ी। लेकिन अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात जो है सरपंचों की दी, यानी कि उनकी जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन आज फिर सरपंच जो है एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जो है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हल्ला बोल की तैयारी में सरपंच है। मेरे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है। सर, आज आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है, क्यों बुलानी पड़ी अब मीटिंग? हम लोगों ने पहले रोहतक में मीटिंग की थी और हमने कहा था कि 22 जुलाई तक अगर सरकार पंचायतों को अधिकार देती तो ठीक, वरना हम आगे की मीटिंग बुलाकर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। तो हम सभी ने एक ही फैसला लिया है कि सरकार अगर 25 अगस्त तक जो बाकी मांगे बची हुई है पंचायतों की वो मांगे पूरी करती है तो ठीक है, वरना 25 अगस्त के बाद हम ब्लॉक स्तर पर अपने साथियों के साथ मीटिंगें करेंगे और गांव दर गांव गांव की जनता को पंचायती राज के अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम करेंगे और भाजपा सरकार को दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। लोकसभा चुनाव में पंचायतों की ताकत का एहसास इन लोगों को हो चुका है, तभी तो इन लोगों ने 10 दिन के अंदर 2 बार पंचायतों का सम्मेलन बुलाने का काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर पंचायतों के विरोध का स्वरूप ही कुछ अलग होगा और 90 की 90 सीटों पर हम पंचायतों की ताकत दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकती है और जिसको चाहे सत्ता में बैठा सकती है। इन लोगों ने पंचायतों को हल्के में लिया था, पंचायतों का अपमान करने का काम किया। हम पंचायतों का अपमान किया गया उस अपमान का बदला लेंगे और जो अधिकार छीनने गए हैं हम दिखाएं कि जो पंचायतों के अधिकार छीनते हैं वो दोबारा सत्ता का चेहरा नहीं देखेंगे। कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कितनी ऐसी मांगे हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई? एक तो वर्क टेबल जो बनाई हुई है, हम चाहते हैं गाँव के अंदर जो भी कार्य है वो पंचायतों के द्वारा किए जाने चाहिए और एक विधायकों का जो हस्तक्षेप है वो खत्म किया जाना चाहिए। बहुत सी मांगे हैं हमारी और सरकार को पता है सभी मांगों का। हम तो वही मांगे मांग रहे हैं अपनी जो सरकार ने अधिकार खत्म किए, उससे ज्यादा तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे। लेकिन भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को खत्म करने की नीतियां हैं। आप देखो, भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान के अंदर सभी पंचायतें रोड पर है, मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतें रोड पर है। ये लोग गाँव का जो ग्रामीण भारत है ये गाँव को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पंचायतें बिल्कुल भी ये बातें सहन नहीं करेंगे। और 18 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का आज तक का पंचायतों का सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा के सरपंचों ने लड़ने का काम किया है, जो 18 महीने से एकजुट पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक पंचायतों के अधिकार नहीं मिलते हम सभी साथी अपने गांव देहात को बचाने के लिए और पंचायती राज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अब कितने दिन का अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया गया आज? सरकार के पास अभी 1 महीना बचा है। 25 अगस्त तक अगर बाकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती है तो ठीक है, वरना हम खुलकर जैसे लोकसभा चुनाव में खुलकर बूथ स्तर पर भाजपा सरकार के खिलाफ चुनाव में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। आपने तो लाठियां भी खाई हैं, डीसी ऑफिस के बाहर लाठी चार्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने आप लोगों को सौगात दी, यानी कि जो लिमिट बढ़ाई, उसके बाद कई ऐसे सरपंच थे जिन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि भाजपा सरकार के पक्ष में आते हुए वो सरपंच जो है दिखाई दिए। पहले जो मौजूदा आप लोगों की स्थिति होती थी, यानी कि जो सरपंच आपके साथ होते थे, आज वो कम है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कहीं ना क्या भाजपा सरकार उन सरपंचों को मनाने में आगे रही? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप करें, ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग है और जो सरपंच है ब्लॉकों के प्रधान और उप प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। जो बात कह रहे हैं आप, 21 लाख की वो दी है हमारे को, ठीक है, सौगात दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पंचायतों को जो अधिकार है 29 अधिकार 73वें संशोधन के अनुसार संविधान के, जो कि सरपंच पंचायतों को पूर्ण रूप से दिए जाएं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश के प्रधान रणबीर सिंह सैनी ने कहा है, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम अपने पर्सनल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद की कोई लड़ाई नहीं किसी भी सरपंच साथी की, ये सिर्फ गांव देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें लोकसभा में दिखाया था बीजेपी को, अब हम विधानसभा में वही तैयारी करेंगे। जैसे कि हमने अभी सभी ने संगठन जो हमारे को ड्यूटियां लगाएगा, ब्लॉक स्तर पे हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको समझाएंगे और उसी तरीके से हम काम करेंगे। जी, क्या करना? हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने एक इतिहास रच दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये पहला इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट, जिसने लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। ये भारतवर्ष के अंदर पहला ऐसा हरियाणा के सरपंचों ने करके दिखाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश खरेट्टी है। मैं सरपंच एसोसिएशन जुलाना का प्रधान हूँ।
अच्छा, जुलाना के अगर सरपंचों की बात करें, क्योंकि जुलाना का जो लोकसभा चुनाव गया वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस 24,000 वोटों से कहीं ना कहीं लीड में रही। भाजपा को वहाँ भी खामियाजा भुगतना पड़ा। और खासतौर पर हम जींद जिले की बात करें, क्योंकि जींद की 3 विधानसभा सीटें सोनीपत में आती हैं। सोनीपत में सबसे ज़्यादा जुलाना की अगर बात करें तो वहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो वहाँ के सरपंचों की किस तरीके की तैयारियां भाजपा को हो रहा है? ये अपने पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत एसोसिएशन है जुलाना की, और सबसे आगे रहती है, आंदोलन में भी सबसे आगे रही है, और अभी इलेक्शन में भी सबसे आगे करके दिखाया है। और भाजपा को हार का मुंह जुलाना ने सबसे ज्यादा वोटों से दिखाया है। इसका कारण भाजपा ने जो अधिकार छीनने की कोशिश करी थी पंचायतों का, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब भी हम इनको बार बार कह रहे हैं अपने एसोसिएशन की तरफ से, भाई हमारी जो और मांगे उनको भी पूरा कर दे, नहीं तो विधानसभा में भी इनको ऐसी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है? सुखबीर सिंह जागला। सोमवीर जी, आपके जो गांव के जो भी गांव के काम होते हैं अभी वो पूरे हो रहे हैं? सरकार की तरफ से बजट समय समय पर मिल रहा है या नहीं मिल पाता? सरकार मेरे को ये बताए कि हमने इतने काम दे रखे हैं, सरकार ने अपनी उससे क्या किया मेरे गांव में। जो पंचायत का फंड आया था उसमें से भी जो 50% हमारे को टेंडर में देना था, वो 6 महीने हो गए दिए हुए, अभी तक उनके टेंडर पेंडिंग है। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, कागज कागज ले रही है सरकार, काम कुछ नहीं करी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रविंदर है और मैं जिला पंचकुला एसोसिएशन से महासचिव हूँ और प्रदेश में सदस्य हूँ। तो विधानसभा के चुनाव आ रहे, सरपंचों की खास तौर पर हम जींद की बात कर रहे थे, अभी अगर आपके पंचकुला की बात करें वहाँ किस तरीके की तैयारी है? पंचकुला और उससे आसपास लगता जो अम्बाड़ा एरिया है, वहाँ पे जो है भाजपा पूरी तरह साफ होने जा रही है, क्योंकि लोगों ने जो है मन बनाया हुआ है कि जन विरोधी नीतियाँ, खासकर जैसे पंचायती राज को जो नुकसान हुआ है उससे जो है लोगों में रोष है। शुरू में लोगों को नहीं पता था कि क्या क्या पावर्स हैं सरपंचों की, या क्या काम हुई है, क्या उनको दिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या सरकारों को नहीं पता कि शहरों की तर्ज पे गाँव का विकास करना चाहिए। मतलब आज भी जो है जो बेसिक सुविधाएं हैं वो गाँव में नहीं है। तो बिल्कुल जब तक हमारे अधिकार, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, जैसे कि प्रधान जी ने एक अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद हम बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे एक एक गाँव एक एक बूथ पे जाके जो है भाजपा के खिलाफ जो है सत्ता में जो है उसको ना आए इतना प्रचार करेंगे कि उनको लोगों को सच्चाई बताएंगे कि है क्या है, चल क्या रहा है। तो एक पंचायत जो है एक लाइट भी अपने अधिकार में नहीं है उसके लगवाना, और ये तो बहुत सारी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो इस तरह जो है जब तक गांव का काम जो है वो ग्राम सभा और पंचायत करे, यही हमारी एक मांग है सबसे। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सरपंच किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर अपना कोई उम्मीदवार खुद से उतारेंगे? हरियाणा के अंदर 2 ही पार्टियों के अंदर चुनाव होगा, एक बीजेपी और एक विपक्ष की पार्टी, जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इससे ज्यादा और कोई पार्टियां नहीं है। लोकसभा चुनाव में देखा आपने, सिर्फ 2 ही पार्टियों को वोट डले हैं, भाजपा और कांग्रेस को। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा, 2 ही पार्टियों को वोट डलेंगे, एक कांग्रेस को और एक भाजपा को। तो विपक्ष की अगर पार्टी की बात करें, उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? अगर वो सत्ता में आते हैं तो आपकी मांगे पूरी करेंगे इस टाइप से? वो उन्होंने 5 नवंबर को टोहाना रैली में खुलेआम मंच से बोला है, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो पंचायतों के सभी अधिकार देने का काम करेंगे। अगर वो सत्ता में आने के बाद अधिकार नहीं देते तो हमारी लड़ाई उनसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारा किसी पार्टी से लगाव नहीं है, ना ही किसी पार्टी से विरोध है, हमारा तो अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन है। बिल्कुल, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान थे। खासतौर पर हमने यहाँ हरियाणा से आए उन सरपंचों से भी बात की जो बीजेपी के खिलाफ जो है तकरीबन 1 महीने का अल्टीमेटम जो है सरपंचों ने दिया है, और उसके बाद भाजपा सरकार अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो पूरे हरियाणा में सरपंच एक बार फिर से भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरपंचों की नाराजगी एक बार फिर से भाजपा को सहन करनी पड़ सकती है। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।